नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कान्हा की भक्ति में आज पूरा देश सराबोर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके आराध्य का जन्मोत्सव जो है, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति की एक उम्र होती है, एक पड़ाव होता है, लेकिन इन सभी उम्र और सभी पड़ावों को दूर करने वाले एक ऐसे कृष्ण भक्त से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी उम्र महज 8 वर्ष है। 8 वर्ष के माधव 8 ग्रंथों के ज्ञाता भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका माधव जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। और कृष्ण जन्माष्टमी इतना सौभाग्य दिन है कि यदि कोई इस पर भगवान का यदि श्रवण की, भगवान की भागवतों का श्रवण और इसका भगवान के रूप को अच्छे से श्रद्धापूर्वक कानों में कुंडल तम अद्भुतम शंख चक्रम युधायुधम तीव्रेण चक्रेण तथायुधायुम, क्या कहते हैं कि तम अद्भुतम, इतने अद्भुत भगवान जो कौस्तुभ मणि धारण कर रखे हैं, और क्या सुभागम उनके चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, और इतने सुंदर दर्शन है। और यदि सुंदर दर्शन का दर्शन कर लेते हैं तो क्या हम इस संसार से पार हो जाएंगे। अरे माधव जी, कान्हा के अनेकों नाम हैं। कान्हा को माधव कहकर भी पुकारा जाता है। सबसे पहली बात ये, उस माधव के लिए इस माधव का इतना प्रेम, इस उम्र में आपने 3 भाषाओं का जो ज्ञान अर्जित किया है, 3 भाषाओं में भागवत को जो रसपान किया है, क्या कहेंगे, क्या कुछ कैसे आपको ये सब मतलब कैसे हुआ सर? तो प्रहलादुवाच, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में बोल रहे हैं, कौमाराचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदेप्याद्रुवार्थदम। क्या कहते, कौमार आचरित प्रज्ञो, कौमार अवस्था से हमें आचरण करने चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिया, ये धर्म है हमारा, धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यदि हम इसको निकाल देंगे तो क्या होगा, ये श्रम ए भी केवलम। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या जो बचपन से भक्ति करने की कह रहे हैं, और इस प्रकार जब मैंने भक्ति करी तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की कृपा से मैं उनने कहा कि इसको जनेऊ दीजिए, तो मुझे उनने जनेऊ दिया। और क्या, मुझे श्रीमद् भागवतम और जी 8 ग्रंथ हैं और भगवान के जो दिव्य रूप है उसकी थोड़ी झलक आई, और उसी झलक से मैंने क्या, ये जितना भी ग्रंथ है, ये उपनिषद वगैरह याद कर लिया। 8 ग्रंथों में आपने 8 ग्रंथों का अभ्यास कर लिया, उसकी आपने कहा झलक मात्र आई। कौन कौन से वो 8 ग्रंथ हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जिनका आपको ज्ञान हुआ? पहला श्रीमद् भागवतम, दूसरा चैतन्य चरितामृत, तीसरा भगवद गीता, और चौथा चाणक्य नीति, पांचवा है रामायण, और छठवा क्या है, छठवा है हमारे पास ईशोपनिषद, और 7वां है उपदेशामृत, 8वां है हमारा ब्रह्म संहिता। और ये 8 ग्रंथ हैं हमारे। प्रभु जी, इतनी कम उम्र में इतना कुछ आपने अर्जित किया, 8 ग्रंथों का ज्ञान कर लिया। अगर आपको जानकारी होगी, निश्चित तौर पे होगी, जब आपको इतना ज्ञान हुआ कि उद्धव जो थे बहुत बड़े ज्ञाता जाने जाते थे, लेकिन कन्हैया जी ने जब उनसे बोल दिया कि जाओ गोपियों को मना के लाओ, तो वो निष्फल हो गए थे।
क्या कुछ करना चाहते हैं कन्हैया के मार्ग पे चल के, उनके पास भक्ति करके कितना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं? इसके अलावा भी और ग्रंथों का ज्ञान करना चाहते हैं? क्या है आगे की प्लानिंग आप? आगे की प्लानिंग तो ये है कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि जितनी भक्ति श्रद्धा पूर्वक होती है, ऐसे वैसे नहीं कि कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं करना तो है पर श्रद्धा पूर्वक करना है। और यदि हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो क्या ये जो सब है पीएचडी, यदि हम पीएचडी श्रद्धा पूर्वक करेंगे, ओके, क्या अर्जुन से क्या बोलते हैं भगवान कि अभ्यास योग युक्तेन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुष्ठितं युद्ध च, युद्ध भी लड़ो और किसका, मेरा स्मरण भी करो। और यदि ऐसे करेंगे हम पीएचडी तो फिर क्या जो पीएचडी है वो निष्फल नहीं होगी। उद्धव जी ने क्या पूरी पीएचडी कर ली, पर क्या भगवान से कहा कि मुझे पूरी पीएचडी हो गई, मुझे कुछ सब कुछ पूछ लो, तो उनने बनाने के लिए भेजा तो निष्फल हो गए थे। तो यदि हम पूर्ण श्रद्धा से पीएचडी करेंगे तो क्या वो निष्फल नहीं होगी और वो हमेशा भगवान की भक्ति और भगवान के पास जा सकती है। जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि आपको गीता भागवत का 3 भाषाओं में ज्ञान है, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में। तो कोई ऐसा श्लोक जो आपको तीनों भाषाओं में आता हो वो बताने की कृपा करें। जैसे भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोसि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। क्या कहते हैं? यत् करोषि, ओ सन ऑफ कुंती, ओ अर्जुना, यत् करोषि, वॉट एवर यू डू, यत् करोषि, यद अस्नासि, वॉट एवर यू ईट, यद अस्नासि, यज्जो होसि ददासि यत्, वॉट एवर यू ऑफर, यद ददासि यत्, यत् तपस्यासि कौन्तेय, वॉट एवर यू ऑफर, यत् ददासि यत्, यत् तपस्यासि कौन्तेय, what you studies, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। So all things give to me, ये सारी चीज़ें मुझे अर्पण करो। और क्या बोलते हैं जब अर्पण करो, और इसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या है, ओ कुंती पुत्र, यत् करोषि, जो कुछ भी तुम करते हो, यत् करोषि यद अस्नासि, जो कुछ भी तुम खाते हो, यद अस्नासि, यद जो होसि ददासि यत्, जो भी कुछ तुम दान देते हो, यद ददासि यत्, यद तपस्यासि कौन्तेय, जो कुछ भी तुम दान और तपस्या करते हो, यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वो सब, ये सारी चीज़ें, खाना पीना, ये सब मुझे अर्पण करके क्या फिर खाओ। ये श्लोक है। आपने जैसे अभी बताया आज कृष्ण जन्माष्टमी है, सभी जानते हैं। कृष्णा को क्या कुछ श्लोक सबसे प्रिय है, क्या भाषा सबसे प्रिय है, क्या तरीका सबसे प्रिय है जिससे आज उनको रिझाया जा सके, उनका जन्मदिन अच्छे से मनाया जा सके पूरे विश्व भर में? ऐसा कुछ आप एक संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? भगवान तो बोलते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ, श्रद्धाया परियोपेतास। यदि कोई अमेरिका, लंदन और विदेश में भी हो, यदि वो श्रद्धा पूर्वक इस जन्माष्टमी महोत्सव की जय, यदि कोई इस जन्माष्टमी के इस महाउत्सव को अच्छी पूर्ण श्रद्धा से मन मनावो मद्भक्तो मध्या जीमाम नमस्करो, पूरा अपना चिंतन लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी बुद्धि चिंतन स्तर करके भगवान की जन्माष्टमी महोत्सव बनाता है, तो वह क्या, वह इस संसार से, इस जीव से, इस संसार से क्या पार हो जाता है। तो उसे ब्रजमंडल का, जो ब्रजमंडल का है, उसका भी क्या
उससे बढ़कर जो देवकी और वसुदेव को मिला था, क्या मिला था? तमद्भुतं भुजेक्षणं शंख गदार यदायुधाम तीव्रेण चक्रेण यदायुधाम। क्या कहते हैं कि इतना सुंदर अद्भुत तमद्भुतम शंख गदारी युधायुधम। जो गदा है वो क्या, शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों चतुर्भुज में जो देवकी और वसुदेव को प्राप्त हुआ था, जब जैसे ही उनके देखा तो अश्रुधारा बहने लगी। और क्या, 10,000 गायों का मन से दान कर दिया। तो वो समझ लो कि ये इतना बड़ा दान हो सकता है जन्माष्टमी महोत्सव पे। तो आप यदि श्रद्धा पूर्वक करेंगे, पूरा भगवान में चिंतन लगाएंगे, तो उसका तो क्या लाभ होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। आपका कहने का मतलब हुआ कि जितनी भक्ति भाव के साथ कन्हैया को मनाया जाए, रिझाया जाए, उनके लिए किया जाए, उतने ज़्यादा प्रभु खुश होते हैं। यानी भक्त के लिए करे, संसार के लोग एक अपने लिए ना करके दूसरों के लिए अगर करते हैं तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा। इस तरह से आपने सुना, हमारे साथ रहे माधव प्रभु जो कि बाल व्यास हैं, और एक ऐसे बाल व्यास हमारी लंबी खोज के बाद शायद हमें हमारे चैनल को पहले ऐसे बाल व्यास मिले हैं जो महज 8 वर्ष के हैं और एक अच्छी खासी ज्ञान की पोटली ईश्वर की कृपा से उन्हें मिली है। ये ज्ञान कितना बढ़ता रहेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही उद्धव को ज्ञान बहुत था, लेकिन श्री कृष्णा ने जब उनसे कहा कि जाइए गोपियों को मना के आइए, तो वो फेल हो गए थे। ज्ञान अर्थात वो ज्ञान जिसमें घमंड नाम की कोई चीज़ ना हो। ये कहते हैं नन्हे बाल व्यास माधव जी। और निश्चित तौर पे हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे दर्शकों की तरफ से कि आज की जन्माष्टमी तो आपको शुभ हो ही, आपके घर में कान्हा के कदम पड़ें। साथ ही इन नन्हे बाल व्यास के लिए भी हमारी शुभकामनाएं कि ये एक दिन उद्धव से भी बड़े उद्धव इस धरती पे बनकर सभी के सामने रहें, जिससे ज्ञान की वर्षा हम सभी के लिए ये करते रहें। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।